साथियों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। तो जैसा कि एक सीरीज़ हमने शुरू की है जो रीट के पुराने पेपर हैं, उसके साथ साइकोलॉजी में जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं, कोशिश करेंगे उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे कि जितने भी प्रश्न इम्पोर्टेंट होंगे जो परीक्षा में आने लायक है, उसके साथ जो दूसरी सीरीज़ चल रही है पुराने पेपर की वो चलती रहेगी। चलिए ये शुरू करते हैं साइकोलॉजी को लेकर। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है तो वो मन का विज्ञान है। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द में हुई तो ये यूनानी ग्रीक भाषा के रूप में हुई है, ये याद रखिएगा। ये सवाल पूछे जाते हैं सीधे। साइकी शब्द का अभिप्राय है तो ये आत्मा है इसका अर्थ। मनोविज्ञान के किस शास्त्र का भाग माना जाता है तो ये दर्शन शास्त्र का भाग माना जाता है। मनोविज्ञान विज्ञान व्यवहार का विज्ञान है या निश्चय विज्ञान है तो ये जेबी वॉटसन का है। व्यवहारवाद के जनक है वॉटसन। आगे देखिए मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ क्या है तो ये है व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान है तो ये विधायक विज्ञान है। जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं खास बताऊंगा, उसको आपको खास याद रखना है। बुद्धि और शरीर समाहित है तो ये जैविक कारक है। व्यवहारवाद के प्रमुख जो प्रवर्तक है जेबी वॉटसन व्यवहारवाद के प्रवर्तक हैं। ये सवाल सीधा पूछा जाता है। मनोविश्लेषणवाद प्रमुख जो प्रवर्तक है इसके सिगमंड फ्राइड, ये भी पूछा जाता है। मनोविश्लेषणवाद के ये जनक है सिगमंड फ्राइड। एक ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे बालक दीजिए तुम उसे जैसा बनाना चाहते हो मैं उसे वैसा बना दूंगा। ये जेबी वॉटसन का कथन है जो व्यवहारवाद के जनक है। इसी लाइन में देखिए इंपॉर्टेंट में ये सिगमंड फ्राइड के अनुसार निम्न में से मन के 3 स्थितियां बताई है इन्होंने। तो मन में कौन कौन सी, एक तो चेतना है, एक अर्ध चेतन है, एक अचेतन है। इसको लेकर भी बात करेंगे आगे धीरे धीरे। एक तो है इदम, ईगो और सुपर ईगो। तो को मानव संरचना का विभिन्न अंग कौन मानता है तो ये सिगमंड फ्राइड द्वारा बताया गया है। तो सवाल आएगा मानव संरचना के विभिन्न अंग फ्राइड के अनुसार तो ये है इदम, ईगो और सुपर ईगो। याद रखिएगा। शैशव काल है, इसका जो समय है वो जन्म से 6 वर्ष तक है। वही बालक के विकास की प्रक्रिया और विकास की शुरुआत होती है। तो जन्म से पूर्व हो जाती है इसकी विकास की प्रक्रिया आरंभ। किशोरावस्था का समय है तो ये 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितने से अधिक होती है तो ये 140 से ऊपर होती है टर्मन के अनुसार। अधिगम का अभिप्राय है तो अधिगम का अभिप्राय है सीखना या लर्निंग कहा जाता है इंग्लिश में इसको। अधिगम का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ये कई बार पूछा जाता है। ये एडवर्ड थॉर्नडाइक का ये है। प्रतिपादन किया है एडवर्ड थॉर्नडाइक ने, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। याद रखिएगा इसको। उद्दीपन अनुक्रिया अनुबंध ये थॉर्नडाइक का है, ये याद रखिएगा। उद्दीपन अनुक्रिया एसआर थ्योरी। क्रिया प्रस्तुत अनुकूल सिद्धांत ये स्किनर का है। क्रिया प्रस्तुत अनुकूल, इसको आप याद रख सकते हैं। क्रिया स्किनर याद हो सकता है आराम से। सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, गेस्टाल्टवाद ये कोहलर का है, ये याद रखिएगा। छीन सिद्धांत के प्रवर्तक ये टॉलमैन है। पावलो अपने सिद्धांत का प्रयोग किस पर किया तो पावलो ने ये कुत्ते पर किया था। घंटी के सहारे भोजन दिया था, फिर बिना सीधा घंटी से इनके कुत्ते के मुंह से लार आ गई थी, ये इसका प्रयोग था पावलो का। कोहलर ने अपने सूझ का सिद्धांत किस पर किया तो ये सुल्तान नामक चिंपैंजी पे किया। ये सुमेलित करने को लेकर पूछा जा सकता है कि किसने किस पर प्रयोग किया तो याद रखिएगा। पावलो ने किया था कुत्ते पर, कोहलर ने किया था सुल्तान नामक चिंपैंजी पे। वहीं छुए और कबूतर पर प्रयोग। समीपता अनुबंध सिद्धांत के प्रवर्तक ये एडविन गुथरी हैं, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। समीपता अनुबंध का सिद्धांत एडविन गुथरी। थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया तो ये थॉर्नडाइक द्वारा बिल्ली पर प्रयोग किया गया था। तो जैविक प्रेरक में एक तो नींद आ जाएगी। सीखने की खेल विधि उपयोगी है ये बाल्यावस्था तक, याद रखिएगा। सीखने की खेल विधि बाल्यावस्था तक। पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा से। पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है तो पर्सोना से हुई है, याद रखिएगा। और पर्सोना का मतलब क्या है तो मुखौटा, मास्क कहा जाता है इसे, नकाब।
व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार के समय की विशेषता है। व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समय विशेषता है। तो ये वुडवर्थ का कथन है। बालक के व्यक्तित्व का विकास आरंभ हो जाता है शैशवावस्था से बालक के व्यक्तित्व का विकास आरंभ हो जाता है। व्यक्तित्व मापन की विधि, देखिए ये बार बार पूछा जाता है। व्यक्तित्व मापन की विधियाँ हैं ये आत्मनिष्ठ, प्रक्षेपी और वस्तुनिष्ठ। इसको हम आगे ज़्यादा डिटेल में समझेंगे, आप इसको एक बार ऐसे ध्यान रखें। हरमन रोसा का जो परीक्षण है, शाही धब्बा परीक्षण के आविष्कारक हरमन रोसा है, याद रखिएगा। इसमें 10 कार्ड लिए जाते हैं। ये भी सवाल, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ये किस देश के निवासी है, तो स्विट्जरलैंड के हैं। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत ये पूछा गया है, ये गलत है, स्पेरमैन नहीं है। त्रिआयामी सिद्धांत जो है वो गिलफोर्ड का है, याद रखिएगा, ये गलत है। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड का है। आगे देखेंगे। बुद्धि दो खंड सिद्धांत ये स्पेरमैन सही है। बुद्धि लब्धि IQ का आविष्कार किसने किया, तो ये टर्मन द्वारा किया गया। शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया स्वरूप क्या होता है, तो सीखने की एक प्रक्रिया तीव्र होती है शैशवावस्था में। TAT परीक्षण कार्डों की संख्या, तो ये 31 है। कोशिश कर रहा हूँ एक ही वीडियो में जितना इम्पोर्टेंट हो सके बताने की। तो देखिए आगे, शैशवावस्था सीखने का अनोखा काल है, ये पूछा जाता है। तो ये वैलेंटाइन का कथन है, याद रखिएगा। गया है शैशवावस्था सीखने का अनोखा काल है, ये वैलेंटाइन का कथन है। फिर आगे देखें, बालक के हाथ पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं, ये रूसो का कथन है। बालक के हाथ पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक है, ये रूसो का कथन है। वही कितने वर्ष में बालक सार्थक शब्दों का प्रयोग करता है, तो ये 3 वर्ष का जो बालक है वो सार्थक शब्दों का प्रयोग कर लेता है। कौन सी अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र रहती है, तो ये दोहराने की जो प्रवृत्ति होती है वो शैशवावस्था में रहती है। जो इम्पोर्टेंट होगा वो साथ साथ मैं बता रहा हूँ, ये सवाल बार बार पूछे जाते हैं। फ्राइड के अनुसार लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो ओडिपस ग्रंथि, ये आप खास याद रखिएगा। ओडिपस ग्रंथि एक इलेक्ट्रा ग्रंथि है, वो है लड़कियों में। लड़कों को जैसे ऑडी गाड़ी पसंद आती है, आप इससे आपका सीधा क्लियर हो जाएगा। ऑडी गाड़ी लड़कों के लिए होती है, तो ये ओडिपस ग्रंथि लड़कों के लिए है, याद रखिएगा ओडिपस ग्रंथि। और वही फ्राइड के अनुसार लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो इलेक्ट्रा, ये भी आप याद रखें। ये सवाल सीधा पूछा जाएगा किसी न किसी तरह से, याद रखिएगा। लड़कों में ओडिपस ग्रंथि, लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि है ये। जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई कितनी होती है, तो ये 51 सेंटीमीटर होती है। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है जन्म के समय, तो 20। जन्म के समय नहीं है, शैशवावस्था में है ये। संग्रह करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है, तो ये बाल्यावस्था में पाई जाती है। ये सवाल पूछा जाता है, संग्रह करने की जो प्रवृत्ति है किस अवस्था में, तो ये बाल्यावस्था में, याद रखिएगा। इसमें बालक कुछ न कुछ संग्रह करता रहता है। आगे है, वस्तुओं के संबंधों को जानने का प्रयास बालक किस अवस्था में करता है, तो ये वस्तुओं को जानने की जो प्रवृत्ति है, प्रयास करता है, ये बाल्यावस्था में बालक करता है। प्रारंभिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था, तो प्रवेश की अवस्था है ये बाल्यावस्था ही है। कौन सी अवस्था में बालक क्यों और कैसे का प्रश्न करता है, तो अधिक करता है, तो ये बाल्यावस्था में करता है। पूर्ण मस्तिष्क का कितना प्रतिशत बाल्यावस्था में तैयार होता है, तो 95% जो है वो बाल्यावस्था में तैयार हो जाता है। बाल्यावस्था में प्रत्येक वर्ष शरीर की लंबाई में लगभग कितनी वृद्धि होती है, तो 5 से 7 सेंटीमीटर होती है। एक ये परिभाषाओं को लेकर अक्सर सवाल पूछा जाता है, तो देखिए कथन है कि घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था की विशेषता है, ये वैलेंटाइन का है, याद रखिएगा। घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था की विशेषता है। और वही क्रो ने कहा, किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। इसके अलावा जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो सवाल देखिए, ये स्टैनले हॉल, ये सवाल तो बार बार पूछा जाता है, इसको तो आप खास याद रखिएगा कि किशोरावस्था एक नया जन्म है, क्योंकि इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं के दर्शन होते हैं। वही इन्होंने ये भी कहा था, जो किशोरावस्था है ये आंधी तूफान की अवस्था है, ये स्टैनले हॉल का ही है।
तो आंधी तूफान की अवस्था भी किशोरावस्था को कहा गया है। एक आप ये भी ध्यान में रखें, देखिए वी.एफ. स्किनर का शब्द ये कथन है कि किशोर का निर्णय करने का कोई अनुभव नहीं होता है। और वैलेंटाइन ने कहा किशोर अवस्था अपराध प्रवृत्ति की विकास का एक नाजुक समय है। ये वैलेंटाइन का कथन है। और कॉलसैनिक का कथन है कि किशोरावस्था प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझते हैं। तो प्रौढ़ों को अपने मार्ग में कौन बाधा समझता है? तो किशोर। ये कॉलसैनिक का कथन है। ये सवाल देखिए, याद रखिएगा। जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं, ये किशोर समझते हैं प्रौढ़ों को अपना मार्ग का बाधा। ये कॉलसैनिक का कथन है। शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। ये एडलर का कथन है। मनुष्य जो कुछ बना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। ये सिगमंड फ्राइड का कथन है। 3 से 6 वर्ष के बालक प्राय अर्ध स्वप्नों की हालत में रहते हैं। ये एडवर्ड एल थॉर्नडाइक का कथन है। शैशवावस्था है जो सीखने का अनोखा काल है। ये वैलेंटाइन का कथन है। ये इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। एक ये भी, मनुष्य जो कुछ बनना चाहता है वो प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। बालक के हाथ पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। ये रूसो का कथन है। कितने वर्ष में बालक सार्थक शब्दों का प्रयोग करता है? तो ये 3 वर्ष का बालक सार्थक शब्दों का प्रयोग कर लेता है। जैसा कि मैंने कहा था, व्यक्तित्व परीक्षण की जो विधियाँ है उनको लेकर मैं बताऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, व्यक्तित्व परीक्षण की ये 3 विधियाँ है। एक तो है आत्मनिष्ठ विधि है, आत्मनिष्ठ विधि। वही दूसरी है वस्तुनिष्ठ विधि और तीसरी है प्रक्षेपी विधि। तो सवाल पूछा जाता है कि कौन सी इसमें से वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है, कौन सी है आत्मनिष्ठ विधि है, कौन सी प्रक्षेपी विधि है। और ज़्यादातर सवाल ये प्रक्षेपी विधि को लेकर ही आता है। तो देखिए, तीनों को समझेंगे। आत्मनिष्ठ विधि में कौन कौन से आएंगे? जीवन इतिहास विधि, प्रश्नावली विधि, ये आत्मनिष्ठ विधि में आती है। साक्षात्कार विधि और आत्मकथा लेखन विधि। जैसा कि आपको देखिए सीधा समझ में आ रहा है, आत्मनिष्ठ यानी खुद के बारे में समझाने के लिए है। तो प्रश्नावली में भी खुद के बारे में बता सकता है। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू में भी वो आत्मनिष्ठ व्यक्तित्व परीक्षण है। पर्सनालिटी का परीक्षण है कि पर्सनालिटी को जानना है। तो साक्षात्कार से पता लग जाता है, प्रश्नावली से पता लग जाता है, जीवन इतिहास विधि से भी पता लग जाता है, आत्मकथा लेखन विधि से भी पता लग जाता है। वही वस्तुनिष्ठ विधि देखिए, ऑब्जेक्टिव मेथड, जिसमें क्या होता है कि नियंत्रित निरीक्षण विधि। एक तो कंट्रोल ऑब्जर्वेशन मेथड है ये। वही मापन रेखा विधि, रेटिंग स्केल मेथड, रेटिंग करना होता है। समाज मिति विधि, वही शारीरिक परीक्षण विधि। ये वस्तुनिष्ठ विधियाँ हैं। और प्रक्षेपी विधि जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप खास याद रखिएगा। एक तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण विधि, ये तो खास इंपॉर्टेंट है, TAT। फिर बाल संप्रत्यक्ष परीक्षण और रोसा स्याही धब्बा परीक्षण, ये हरमन रोसा का परीक्षण है। और कहानी पूर्ति परीक्षण, ये प्रक्षेपी विधि है। तो सवाल जैसे ये आएगा कि ये 3 विधियाँ दे दी जाएगी, प्रासंगिक अंतर्बोध विधि, फिर बाल संप्रत्यक्षण विधि, हरमन रोसा स्याही धब्बा परीक्षण, और एक दे दी जाएगा जैसे समाज विधि परीक्षण। तो आपको पूछा जाएगा कि कौन सी प्रक्षेपी विधि नहीं है, तो आपको ये क्लिक करना है। इसलिए आपको ये सब नाम याद रखने होंगे। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, बाल संप्रत्यक्ष परीक्षण, रोसा स्याही धब्बा परीक्षण, कहानी पूर्ति परीक्षण। इसमें कहानी पूर्ति करनी पड़ती है। हरमन रोसा स्याही धब्बा में जो कार्ड दिए जाते हैं वो अलग अलग स्याही धब्बों के होते हैं, जिसमें 10 कार्ड दिए जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। और इसमें प्रासंगिक अंतर्बोध में ये 31 कार्ड दिए जाते हैं, जिसमें एक अलग होता है। और एक व्यक्ति के परीक्षण के लिए 20 कार्डों का ही परीक्षण किया जाता है। और एक बात मैं बताना भूल गया, जो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है ये मॉर्गन एंड मुर्रे का है। ये भी याद रखें, ये भी पूछा जाता है। इसमें मैंने आपको बता दिया है 31 कार्ड होते हैं। और अभिप्रेरणा को लेकर अक्सर सवाल पूछा जाता है, तो अभिप्रेरणा की विशेषता क्या है वो भी देख लेते हैं। अभिप्रेरणा में उद्देश्य निर्देशित रहता है। अभिप्रेरणा एक मनोव्यवहारिक क्रिया है। अभिप्रेरणा का जन्म किसी आवश्यकता के कारण होता है। अभिप्रेरणा में तत्परता और सक्रियता निहित होती है। अभिप्रेरणा एक जन्मजात प्रवृत्ति शक्ति है। अभिप्रेरणा एक
भावात्मक इकाई है। अभिप्रेरणा एक अप्रत्यक्ष शक्ति है। अभिप्रेरणा एक प्रत्यक्षीकरण संभव नहीं है। अभिप्रेरणा का ज्ञान उसके परिणामों के परीक्षण से संभव है। एक और सवाल जो परीक्षा में पक्का आने वाला है, देखिए, जीन पियाजे के बालकों के संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में बाँटा गया है। तो जहाँ कहीं भी आपको संज्ञानात्मक विकास यानी पूरे का विकास की बात की जाए या परीक्षा में दिखा जाए, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप जीन पियाजे के साथ जा सकते हैं, सीधा आएगा। संज्ञानात्मक विकास, इनके 4 अवस्थाएँ कौन-कौन सी बताई है इन्होंने? तो देखिए, संवेदी पेशीय अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष या जन्म से 24 माह तक होती हैं, संवेदी पेशीय अवस्था। फिर प्राक संक्रिय अवस्था, ये 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती हैं। ठोस संक्रिय अवस्था या मूर्त अवस्था भी कहा जाता है इसको, 7 से 11, और अमूर्त है औपचारिक संक्रिय अवस्था 11 वर्ष से आगे तक। ये याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछा जाएगा। अभी बात करेंगे, सवाल पूछा जाता है, देखिए, बुद्धि की विशेषता है। बुद्धि एक जन्मजात शक्ति है और वंशानुक्रम से भी प्राप्त होती है, ये याद रखिएगा, कथन सीधा पूछा जाता है। बुद्धि वह शक्ति है जो व्यक्ति की कठिनाइयों को दूर करके परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार को संगठित करती है। बुद्धि सीखने की क्षमता है। बुद्धि अतीत के अनुभवों से लाभ उठाने। बुद्धि अमूर्त चिंतन है और बुद्धि के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं और उसके बारे में चिंतन कर सकते हैं। बुद्धि विभिन्न योग्यताओं का समूह है। बुद्धि द्वारा अर्जित ज्ञान का नवीन परिस्थितियों में उपयोग किया जा सकता है। एक इस सवाल को आप खास याद रखिएगा, देखिए, जो कोहलरबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत है, इसके 3 प्रमुख स्तर बताए गए हैं जो 7 सोपानों में बताए गए हैं। देखिए, पहला जो स्तर है वो प्राक रूढ़िगत स्तर या पूर्व परंपरागत स्तर है, जिसमें आत्म केंद्र निर्णय, दंड आज्ञाकारिता, उन्मुक्ता, साधनात्मक सापेक्षवाद की उन्मुक्ता। और वही दूसरा जो स्तर है रूढ़िगत नैतिक स्तर, परंपरागत स्तर है दूसरा, जिसमें परस्पर एक रूप उन्मुक्ता और अधिकार संरक्षण उन्मुक्ता ये आएगा। और वही उत्तर रूढ़िगत स्तर, जिसमें सामाजिक अनुबंध विधि, संबंध उन्मुक्त और सर्वाधिक नीतिपरक सिद्धांत का उन्मुक्त। ये कोहलरबर्ग का नैतिक विकास का जो है 3 प्रमुख स्तर हैं 7 सोपानों में। इन सब के साथ बाल मनोविज्ञान को लेकर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये कुछ। देखिए, तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे बनाऊंगा जैसा तुम चाहते हो। यह कथन जेबी वॉटसन का है। आगे है, किशोरावस्था को तूफानी अवस्था किसने कहा? तो स्टैनली हॉलना, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, ये किसका कथन है? तो ये रॉस का कथन है, ये भी याद रखें। गेस्टाल्टवाद के संस्थापक, तो ये मैक्स वर्दिमर है, याद रखिएगा, ये सवाल पूछा जाता है। गेस्टाल्टवाद ये सूझ का सिद्धांत है, अंतर्दृष्टि का। मैक्स वर्दिमर, कोप्ता, ये सब। दूध के दांत कितनी संख्या होती है? तो ये 20। मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वह 4-5 वर्षों में बन जाता है, ये सिगमंड फ्राइड का कथन है। जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है, ये स्टैंग का कथन है, याद रखिएगा। किस अवस्था को मानव जीवन का स्वर्णिम समय कहा जाता है? तो ये बाल्यावस्था को स्वर्णिम समय कहा जाता है, ये भी साथ में याद रखें। आगे देखते हैं। आगे है, देखिए, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, ये कॉल एंड बुश का कथन है। बालक के हाथ पैर नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं, ये रूसो का कथन है। 20वीं सदी को बालक की शताब्दी कहा है, क्रो एंड क्रो ने। सीखने का अनोखा काल कई बार पूछा जाता है, ये शैशवावस्था है। सीखने का अनोखा काल, जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था है। और गिरोह या गैंग वाली अवस्था, जिसमें गैंग बनाकर समूह बनाकर चलता है, तो ये बाल्यावस्था। बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है, ये कथन है प्लेटो का कथन है। बालक का मस्तिष्क कोरा कागज होता है, ये जॉन लॉक का कथन है। बालक का मन कोरा कागज होता है, ये रूसो का कथन है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है, ये अरस्तु का कथन है। मनोविज्ञान के जनक अरस्तु हैं। बाल मनोविज्ञान के जनक पेस्टालॉजी, ये पूछा जाता है। बाल मनोविज्ञान, ये पेस्टालॉजी याद रखिएगा। शिक्षा मनोविज्ञान थॉर्नडाइक, ये भी पूछा जाता है, ये भी साथ में याद रखें। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक है थॉर्नडाइक। अधिगम मनोविज्ञान के जनक है एबिंगहास। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स, ये भी सवाल पूछा जाता है। और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंड।
इनकी प्रयोगशाला है लिप्जिंग में, ये भी याद रखें। शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, ये जॉन डीवी द्वारा कहा गया। शिक्षा एक द्विध्रुवीय है, तो ये जॉन एडम्स ने कहा। तो त्रिध्रुवीय का ये पूछा जाता है, याद रखिएगा। मूल्यांकन की त्रिमुखी प्रक्रिया किसने कहा? तो ये ब्लूम ने कहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखें। मूल्यांकन की एक त्रिमुखी प्रक्रिया ब्लूम ने कहा। वंशानुक्रम माता और पिता संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। किसका कथन है? तो रूथ बेनेडिक्ट का कथन है। सहस्वावस्था सीखने का आदर्श काल है, वैलेंटाइन का कथन है, ये भी साथ में याद रखें। मनोवैज्ञानिक फ्राइड ने स्व प्रेम की भावना नार्सिसिज्म किस अवस्था को कहा? तो ये सहस्वावस्था को कहा। वृद्धि और विकास के दो प्रमुख तत्व हैं, तो ये वंशानुक्रम और वातावरण, याद रखिएगा। वृद्धि और विकास को ये वंशानुक्रम वातावरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। वाटसन के अनुसार मूल संवेग कौन कौन से हैं? तो जो मूल संवेग है वो भय, क्रोध और प्रेम है। आगे देखिए, सहस्वावस्था में पूर्ण मस्तिष्क का विकास कितना प्रतिशत हो जाता है? तो 90% हो जाता है। 3 से 6 वर्ष की अवस्था में बालक अर्थ स्वप्न की अवस्था में रहता है। तो ये थॉर्नडाइक का कथन है। सामयिक विकास किस अवस्था में सबसे ज़्यादा होता है? तो सामयिक विकास सहस्वावस्था में सबसे ज़्यादा होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सामयिक विकास सहस्वावस्था में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये पूछा जाता है सवाल। दोहरा कारक सिद्धांत ये फ्रेडरिक हर्जबर्ग का है। द्विकारक सिद्धांत ये स्पीरमैन का है। अधिगम का हृदय एवं स्वर्णपद किसने कहा? किसे कहा जाता है? तो अभिप्रेरणा को कहा जाता है। अधिगम का हृदय और स्वर्णपद। स्किनर के अनुसार अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम मार्ग है। किस अवस्था में शारीरिक व मानसिक विकास दोनों तीव्र गति से होते हैं? तो ये सहस्वावस्था में होते हैं। जलोटा परीक्षण किससे संबंधित है? तो ये शाब्दिक परीक्षण है, याद रखिएगा, पूछा जाता है। जलोटा परीक्षण शाब्दिक परीक्षण है, 12 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है, तो किसका कथन है? ये क्रंच एंड क्रच फील्ड का है। किसका कथन है? धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है, तो मोक्ष का कथन है। किसने कहा शिक्षा कार्य मानव समाज को सुसंस्कृत बनाता है? तो श्री अरविंदो का कथन है। इन बातों को भी जानना आपका जरूरी है। सहस्वावस्था को निम्न बातों का ध्यान जाना जाता है, निम्न बातों से। तो ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है सहस्वावस्था। भावी जीवन की आधारशिला है, सीधा पूछा जाएगा भावी जीवन की आधारशिला किस अवस्था को कहा जाता है? ऐसे तो सहस्वावस्था को कहा जाता है, ये याद रखिएगा। सीखने का आदर्श काल भी सहस्वावस्था को कहा जाता है। मन की मौज में विचरण करने की अवस्था, सीखने की आयु, ये भी सहस्वावस्था है। प्रिय लगने की अवस्था, ये पूछा जाता है, देखिएगा। नाजुक अवस्था, खतरनाक अवस्था, संस्कारों के निर्माण की अवस्था, खिलौनों की आयु, ये भी पूछा जाता है। अतार्किक चिंतन की अवस्था, गढ़ने योग्य अवस्था, नर्सरी स्कूल एज, पूर्व विद्यालय अवस्था, टोली पूर्व आयु। टोली पूर्व आयु है, याद रखिएगा, शब्दों को ध्यान रखिएगा। आरंभिक विद्यालय की पूर्व तैयारी की अवस्था, ये सब सहस्वावस्था की विशेषता है। कुछ इम्पोर्टेंट जो भी साइकोलॉजी के प्रतिपादक हैं वो भी देख लीजिए, और जो प्रश्न उत्तर के सीरीज हैं अगर आपको अच्छी लगी तो मनोविज्ञान को लेकर जो इम्पोर्टेंट सवाल है वीडियो अपलोड कर देंगे जल्दी से जल्दी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आत्म संप्रत्यय के अवधारणा भी इन्होंने दी है, विलियम जेम्स ने। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक ये थॉर्नडाइक है, एडवर्ड थॉर्नडाइक। प्रयास एवं त्रुटि ये भी थॉर्नडाइक ने दिया है। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने दिया है। संयोजनवाद का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने दिया है। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने दिया है। आगे देखिए, एसआर थ्योरी के जन्मदाता भी थॉर्नडाइक हैं। अधिगम का बंध का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक का है। संबंधवाद का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक का है। प्रशिक्षण अंतरण का सर्वप्रथम अवयव का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक का है। बहुखंड या बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक का है। एक बहुबुद्धि का सिद्धांत है वो गार्डनर का है, याद रखिएगा। ये बहुखंड बहुतत्व बुद्धि सिद्धांत है। फिर बीने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक अल्फ्रेड बीने एवं साइमन है। बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता अल्फ्रेड बीने हैं। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत अल्फ्रेड बीने ने दिया। वही दो खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पेयरमैन ने दिया। तीन खंड का भी स्पेयरमैन ने दिया। सामान्य व विशिष्ट तत्व के सिद्धांत का प्रतिपादक स्पेयरमैन ने दिया। बुद्धि का द्वय
शक्ति का सिद्धांत स्पेयरमैन ने दिया। त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत ये गिलफोर्ड ने दिया है। बुद्धि संरचना का सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया है। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत ये थ्रस्टर ने दिया है, याद रखिएगा। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत थ्रस्टर ने दिया है और त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया है। युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि का प्रतिपादन थ्रस्टन है। क्रमबद्ध बुद्धि अंतराल विधि के प्रतिपादक थ्रस्टन है। समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक थ्रस्टन एवं छेव है। न्यायदर्श व प्रतिदर्श, याद रखिएगा, जो न्यायदर्श व प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत है ये थॉमसन ने दिया है, याद रखिएगा। अच्छा सवाल है, पूछा जाता है। एक और पदानुक्रमित बुद्धि का सिद्धांत बट एवं वर्नर ने दिया है, वर्नर। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत आरबी कैटल, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आरबी कैटल, तरल एवं ठोस बुद्धि। प्रतिकारक विशेषक सिद्धांत की प्रतिपादक आरबी कैटल। 16 पीए पर्सनालिटी भी आरबी कैटल की है, व्यक्तित्व मापन की। बुद्धि क व बुद्धि ख ये हेब ने दिया है। बुद्धि इकाई का सिद्धांत स्टर्न एवं जॉनसन ने दिया है। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र जो है वो विलियम स्टर्न और कोहल मान ने दिया है, याद रखिएगा। संरचनावाद संप्रदाय के जन्म ये विलियम वुंट है एवं टिश्नर है इनके साथ में। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं विलियम वुंट। इन्होंने लिप्जिंग में जर्मनी में पहली प्रयोगशाला खोली थी, याद रखिएगा, 1879 में। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक जीन पियाजे। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे। जब किसी सवाल में ज़्यादातर संज्ञानात्मक यानी पूरे विकास की बात की जाए तो जीन पियाजे के साथ आप ऑप्शंस में जा सकते हैं। 99% लगभग सही हो जाएगा। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत की जन्मदाता, तो मूल प्रवृत्तियां हैं वो मैकडूगल की हैं। हार्मिक का सिद्धांत विलियम मैकडूगल। मनोविज्ञान के मन मस्तिष्क का विज्ञान ये पोपोनोजी है। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत इवान पेट्रोविच पावलोव है। अच्छा सवाल है, ये पावलोव को लेकर पूछा जाता है। इवान पेट्रोविच पावलोव, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। इनके और भी सिद्धांत हैं, देखिए। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत आईपी पावलोव। शास्त्रीय अनुबंधन पूछा जाता है, इसको शास्त्रीय अनुबंध, क्लासिकल अनुबंध, प्राचीन अनुबंध कई नामों से जाना जाता है, ये पावलोव के हैं। प्रतिस्थापक का सिद्धांत आईपी पावलोव। क्रिया प्रस्तुत अनुबंध बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पीएफ स्किनर का क्रिया प्रस्तुत अनुबंध। इसमें सक्रिय अनुबंध भी हैं। एक पुनर्बलन या प्रबलन सीएल हल, याद रखिएगा। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत सीएल हल। सबलीकरण का सिद्धांत सीएल हल। आगे देखते हैं। समपोषक का सिद्धांत सीएल हल। चालक अंतर्नोद प्रणोद का सिद्धांत सीएल हल। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अधिगम सूक्ष्म सिद्धांत ये कोहलर का है। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत ये कोहलर, वर्धीमर, कोप्ता, ये पूछा गया सवाल है। सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर का है। गेस्टाल्ट मैक्स वर्धीमर, कोहलर और कोप्ता। क्षेत्रीय सिद्धांत ये कुर्ट लेविन का है। तलरूप का सिद्धांत कुर्ट लेविन का है। समूह गतिशील संप्रदाय के प्रतिपादक कुर्ट लेविन है। सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत गुथरी है। साइन चिन्ह का सिद्धांत ये टोलमैन का है। संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक ये टोलमैन का है। फिर आगे देखिए, अग्रिम संगणक प्रतिमान के सिद्धांत ये डेविड आशुबेल है। भाषीय सापेक्षता प्राकल्पना के प्रतिपादक वार्फ है। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक ये जेबी वॉटसन है। अधिगम व व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादक ये क्लार्क हल है। सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के प्रतिपादक ये अल्बर्ट बांडुरा है। पूछा ज़्यादा सवाल है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक। पुनरावृत्ति का सिद्धांत स्टैनले हॉल है। इन्होंने ही किशोरावस्था को आंधी तूफान की अवस्था कहा है, कठिनाइयों की अवस्था। अधिगम सोपानिकी के प्रतिपादक ये गैने हैं। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत एरिक्सन
है एरिक एरिक्सन। प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने के सिद्धांत जॉन डीवी। अधिगम मनोविज्ञान के जनक हरमन एबिस हॉस। आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम मनोविज्ञान डेकार्टे। किंडरगार्टन विधि फ्रॉबेल। पूछा जाता सवाल है किंडरगार्टन फ्रॉबेल। डाल्टन विधि के प्रतिपादक मिस हेलेन पार्कहर्स्ट हैं। और मॉन्टेसरी विधि मैडम मारिया मॉन्टेसरी। और संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक अल्बर्ट बंडूरा। इसके साथ वस्तुनिष्ठ के जो प्रश्न है, कोहलरबर्ग ने नैतिक तर्कणा कहा है, तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, आप वीडियो पॉज कर दीजिए, मैं सीधा आपको आंसर बताऊंगा। तो कोहलरबर्ग ने जो नैतिक तर्कणा कहा है वो 10 से 16 वर्ष को कहा है। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए, सही नहीं है ये बताना है हमें, तो देखिए सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है वो देखते हैं। मनोसामाजिक विकास, तो इसकी 8 अवस्था हैं, ये तो सही है। एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास आपको ये पता ही है। फिर है संज्ञानात्मक विकास, इसकी 6 अवस्था हैं लगभग, तो ये उत्तर आपका सही नहीं है, ये हो जाएगा। फिर मनोलैंगिक विकास, सिगमंड फ्राइड का ये विकास है जिसमें 5 अवस्थाएं बराबर है। और कोहलरबर्ग का नैतिक विकास, इसमें 6 अवस्थाएं, यानी कि जो 3 स्तरों में इन्होंने कोहलरबर्ग ने बताई है ये, तो इसका जो सही नहीं है वो है संज्ञानात्मक विकास, इसकी 5 अवस्थाएं, ये गलत हो जाएगा। अभिप्रेरणा के संबंध में असत्य कथन है, ये बताना है अभिप्रेरणा के संबंध में असत्य कथन। तो देखिए कौन सा सही है वो सीधा हम देखते हैं। आंतरिक अवस्था ये सही है अभिप्रेरणा में। आवश्यकता से प्रारंभ ये भी सही है। मनोवैज्ञानिक अवस्था ये भी सही है। अधिगम से उत्पन्न अवस्था ये गलत हो जाएगा, तो असत्य है वो बताना था हमें, तो 4 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्मुखी व्यक्तित्व नहीं होते हैं, तो नहीं होते हैं ये बताना है। देखिए जो अंतर्मुखी है वो संकालु होते हैं, एकांतवादी भी होते हैं और कल्पना प्रधान भी होते हैं। अध्ययन में सामान्य ये नहीं होते हैं। 2 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेट पात्रता परीक्षा को लेकर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए IQ व AQ हैं, ये क्या है ये बताना है हमें। तो ये देखिए IQ और AQ मानक प्रदत्त है, याद रखिएगा। 2 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर। सुमेलित हैं, कौन सा सुमेलित है ये बताना है। देखिए तो नर्तक की जो शारीरिक गति है ये सुमेलित है, बाकी इसमें कोई सुमेलित नहीं है। आप जो उत्तर दे रहे हैं, सॉरी 3 नंबर, ये सुमेलित है। आप वीडियो पॉज कर दें, आपका ज़्यादा समय नहीं जाए इसलिए मैं सीधा उत्तर बता रहा हूँ। सुमेलित नहीं है ये बताना। देखिए ये साइकोलॉजी में क्या है, इनके शब्दों को जरूर देखिए, जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसको अच्छे से देखिए। सुमेलित नहीं है ये बताना है, मतलब जो सुमेलित हैं वो हम कट करते जाते हैं तो सुमेलित हो जाएगा। देखिए नींबू मीठे हैं तो युक्तिकरण, ये तो सही है। मन बनावे मुंह हिलावे प्रतिक्रिया निर्माण, ये भी सही है। घटना का सामान्यीकरण बौद्धिकीकरण, हवाई किले उज्ज्वल तरंग, तो 4 नंबर उत्तर से जो है वो सुमेलित नहीं है, बाकी ये तीनों सुमेलित हैं। 4 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। RTE के बारे में सही नहीं है ये बताना है। सही नहीं है RTE के बारे में। देखिए अनुवीक्षण प्रक्रिया, परस प्रक्रिया, तो ये सही है। पारंपरिक शिक्षा, एक बार इसको रहने दीजिए, पारंपरिक शिक्षा। फिर आगे देखिए धारा 21 SMC गठन, ये तो सही है। ये विद्यालय प्रबंध समिति है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये RTE से संबंधित है। विद्यालय प्रबंध समिति धारा 21 बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर देखिए राजस्थान में RTE 1 अप्रैल 2011 से है, तो ये भी सही है। प्रारंभिक शिक्षा जो है वो 1 से कक्षा 8 तक होती है, याद रखिएगा। अगर प्राथमिक पूछा जाए तो 1 से 5 होगी। आप अच्छे से पढ़िएगा सवाल को हमेशा परीक्षा में। यहाँ पर लिखा है प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा 1 से 8 तक होती है, ना कि 1 से 5। तो सही उत्तर हो जाएगा। जो सुमेलित नहीं है वो है 2 नंबर। स्मृति का व्यवस्थित अध्ययन क्या है। स्मृति का अध्ययन किसने किया है, तो इबिंगहास द्वारा इसका अध्ययन किया गया है, याद रखिएगा। चिंतन के बारे में सत्य कथन नहीं है। चिंतन के बारे में सत्य कथन नहीं है ये बताना है, नहीं है ये बताना है। तो देखिए चिंतन जो है मानसिक क्रिया है, ये तो सही है। तर्क व सांकेतिक क्रिया, ये भी सही है। समस्या समाधान क्रिया है, ये भी सही है। भावात्मक क्रिया ये नहीं है, भावात्मक नहीं है, तो 4 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। विकास के बारे में असत्य कथन को देखना है, तो देखिए असत्य कथन देखते हैं।
वर्तुलाकार प्रक्रिया है विकास, तो वर्तुलाकार प्रक्रिया है। व्यक्तिगत विकास प्रक्रिया है विकास, तो व्यक्तिगत भी है, इंडिविजुअल है। विशिष्ट से सामान्य नहीं है साथियों, ये जो विकास है वो सामान्य से विशिष्ट है। परस्पर संबंध की क्रिया है, तो ये भी सही है। 3 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो असत्य है। सृजनात्मकता के बारे में असत्य है। सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, तो देखिए विवेकता की प्रक्रिया असत्य देखना है, तो ये तो सही है। उत्पादन युक्त प्रक्रिया, ये भी सही है। प्रक्रिया व परिणाम, ये भी, परिणाम दोनों, ये भी सही है। सृजनात्मकता केवल जन्मजात ये नहीं होगा, ये अर्जित भी होती है और जन्मजात दोनों होती हैं, तो 6 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर होगा, असत्य कतर। एक मैं आपको बताना चाहूँगा, जो सृजनात्मक बालक होते हैं वो होते हैं अपसारी। ये आपको कई बार परीक्षा में देखने को मिलेगा, अपसारी और अभिसारी। तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक होता है अपसारी, एक होता है अभिसारी। ये इधर होगी मात्रा, हाँ। तो देखिए सृजनात्मकता में आप जैसा देख सकते हैं, इसमें कोई ऊपर मात्रा नहीं है, और अपसारी में भी स्टार्टिंग में कोई मात्रा नहीं है, तो ये आपका सीधा हो जाएगा अपसारी का। और अभिसारी और प्रतिभाशाली, देखिए आप सीधा आपको पता लग जाएगा। प्रति अभी, तो आपको सीधा कंफर्म हो जाएगा। देखिए जो अभिसारी बालक हैं वो है प्रतिभाशाली, और जो अपसारी बालक हैं वो सृजनात्मक। शायद आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। बाल अपराध के बारे में सत्य है, बाल अपराध के बारे में सत्य है वो बताना है। तो देखिए वेल्स ने व्यक्तिगत स्कूल जिम्मेदार, जोक्स वंशानुक्रम जिम्मेदार, बाल अपराध के जनक सीजर लम्ब्रोसो, उपरोक्त सभी, इसके सभी सत्य कथन है। सत्य कथन है, तो सत्य कथन देखते हैं कौन सा सत्य है। डिसलेक्सिया जो है वो पठन विकृति है, ये तो सही हो जाएगा। फिर देखिए डिसलेक्सिया एक मानसिक, वाचिक और हस्त कौशल विकृति है, तो ये भी सही है। डिस्ग्राफिया ये लेखन पद्धति है, याद रखिएगा डिस्ग्राफिया लेखन, तो उपरोक्त सभी इसका जो है जो सभी सत्य कथन रहेगा। 4 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर रहेगा, 4 नंबर। जेरोम ब्रूनर के बारे में असत्य कथन बताना है, तो देखिए असत्य कथन कौन सा है जेरोम ब्रूनर के बारे में। तो विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है, तो ये सही है इसका। विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है, तो सही कहा है। विकास की 4 अवस्था होती हैं, ये गलत हो जाएगा। विचार एक आंतरिक अवस्था होती है, और संरचनात्मक अधिगम की व्याख्या की है इन्होंने, जेरोम ब्रूनर ने। मूल्यांकन है, देखिए मूल्यांकन क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन व्यापक प्रक्रिया है, ये तो सही है। निर्णयात्मक प्रक्रिया है, ये भी सही है। और शिक्षा केंद्रित प्रक्रिया है, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका मूल्यांकन। एनसीएफ 2005 बल देता है, किस पर बल देता है एनसीएफ 2005? देखिए एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है, बाल केंद्रित शिक्षा है, तो ये तो सही है। खुली परीक्षा प्रणाली, ये भी सही है। सतत व्यापक सीसीई, ये भी सही है। उपरोक्त सभी 4 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर होगा, एनसीएफ 2005। जैसा कि मैंने एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो एक वीडियो बनाया है, आप जरूर देखें। उसमें आपकी पूरी एनईपी क्लियर हो जाएगी, 2020 वाली नई शिक्षा नीति। आगे सवाल है, बाल केंद्रित शिक्षण विधि नहीं है, तो नहीं है। देखिए बाल केंद्रित बताया है, तो समस्या समाधान ये तो बाल केंद्रित है, सीधा आपको पता लग जाएगा। अन्वेषण ये भी है, और मॉन्टेसरी, मारिया मॉन्टेसरी विधि ये भी है। व्याख्यान विधि ये शिक्षक केंद्रित है, शिक्षक व्याख्या करता रहता है। तो बाल केंद्रित पूछा है, तो 3 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। साइकोलॉजी में आप सीधा खाली प्रश्नों को अच्छे से समझिए, वो ज़्यादा हार्ड नहीं है। साइकोलॉजी अच्छे से आपको 20, 25, 26 नंबर आराम से आ सकते हैं, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं। एक बार आप क्लियर कर देंगे, फिर आपकी साइकोलॉजी कभी इतना देखने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ एक बार रिवीजन करने की ज़रूरत है। एक परीक्षण प्रतिभाशाली व मंदबुद्धि बालकों में अंतर नहीं कर पाता है, इसका तात्पर्य उसमें कमी है। तो किसकी कमी, देखिए एक परीक्षण प्रतिभाशाली व मंदबुद्धि बालकों में अंतर नहीं कर पाता है, तो वो परीक्षण कैसा है ये पूछा गया है। तो वो परीक्षण देखिए उसमें कमी है विभेदकारिता की, वो विभेद नहीं कर पा रहा है कि प्रतिभाशाली और मंदबुद्धि बालकों में विभेद नहीं कर पा रहा। सीधा उत्तर है 3 नंबर, इसमें ज़्यादा देखने की जरूरत भी नहीं है। सुमेलित नहीं है ये बताना है, तो देखिए कौन सा सुमेलित है वो देखते हैं।
कूड़ूर परीक्षण अभिवर्ती, युग्म तुलनात्मक निर्णय अभिक्षमता, डीएटी परीक्षण रुचि, ये सभी सम्मिलित हैं। स्ट्रॉन्ग प्रपत्र रुचि ये गलत हो जाएगा 4 नंबर। द्वंद्व का प्रकार नहीं है, देखिए द्वंद्व का प्रकार नहीं है ये पूछा गया है, तो देखिए ग्राह्य ग्राह्य उपागम ये सही है, त्याग त्याग उपागम ये भी सही है, उपागम परिहार ये भी सही है, बहु परिहार उपागम ये गलत हो जाएगा। क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में सत्य है, क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में सत्य कथन देखना है, तो देखिए कौन सा सही है वो देखते हैं सीधा। अमेरिका में प्रारंभ हुआ ये सही है क्रियात्मक अनुसंधान। शिक्षक व बालक व कार्य प्रणाली समस्याओं का अध्ययन नहीं करता है ये गलत हो जाएगा। देखिए सीधा आपको जो ऑप्शन है उसकी भाषा से ही सीधा समझ में आ सकता है कि वो क्या गलत है क्या सही है। मूल्यांकन शिक्षक स्वयं करते हैं तो ये भी सही है। 4 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर होगा 1 व 3। निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शिक्षण का है ये बताना है, शिक्षण का स्तर कौन सा है। तो देखिए अंतःक्रियात्मक शिक्षण जो है वो शिक्षण का स्तर है। 3 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वामित्व अधिगम के प्रतिपादक कौन है? स्वामित्व अधिगम का प्रतिपादक ब्लूम है। एक बालक शेर को देखकर भाग जाता है ये संवेग का सिद्धांत है, तो ये जेम्स लेगे का सिद्धांत है, याद रखिएगा। 2 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सत्य कथन नहीं है यह देना है। देखिए सत्य कथन कौन सा नहीं है। व्यक्ति पुण्य प्रकार्यशील होता है, कार्ल रोजर्स, तो ये तो सही है। सदम परिपक्वता की अवस्था रॉस ये भी सही है। जन्म के समय बालक समाज निरपेक्ष होता है, क्रो एंड क्रो ये भी सही है। 2 बालक समान मानसिक योग्यता के नहीं होते, जॉन लॉक, सही कथन नहीं है। क्रिया प्रस्तुत अनुबंध की विशेषता नहीं है। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन नहीं है ये पूछा है। देखिए तो अनुक्रिया सामान्यीकरण ये तो है, प्रभाव के नियम पर आधारित ये भी है, पुनर्बलन अनुसूची ये भी है, उद्दीपक सामान्यीकरण ये नहीं है। क्रिया प्रस्तुत अनुबंध किसने दिया ये आपके लिए आज का सवाल हो जाएगा। किसने दिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अधिगम का सोपान नहीं होता है ये बताना है, तो देखिए अधिगम का सोपान आवश्यकता है, समायोजन है, व्यवहार में परिवर्तन है। 2 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा जो नहीं है। असुमेलित है, असुमेलित बताना है। देखिए असुमेलित कौन सा है। अर्थपूर्ण अधिगम डेविड आसोबोल बेल सही है। अनुभवजन्य अधिगम मैस्लो। अनुमोदन प्रेरक क्राउनी मार्लो। डिस्फेजिया गति कौशल विकृति, ये लेखन दोनों नहीं, डिस्फेजिया गति कौशल विकृति ये सही है। हाँ तो असुमिलित हैं। 2 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर होगा। 2 नंबर जो है ये असुमिलित हैं, बाकी सभी सुमिलित हैं। डिस्फेजिया गति कौशल विकृति है, वो डिस्ग्राफिया है जो लेखन संबंधी है। डिस्कैलकुलेटिया है, कैलकुलेलिया वो है गणितीय, वो तो नाम से पता लग जाएगा आपको सीधा। असत्य कथन देखना है, तो देखिए असत्य कथन कौन सा है। अंतर्मुखी एकांतवासी विचार प्रधान व आध्यात्मिक प्रधान होते हैं, ये सही है। फ्रीडमैन और रोजरमैन ने ए व बी व्यक्तित्व के प्रकार बताए, ये भी सही है। नव मनोविश्लेषणवादी सुलिवान कार्ल युंग एडलर माने जाते हैं, तो ये भी सही है। नव मनोविश्लेषणवादी जो मनोविश्लेषणवाद है वो दिया था सिगमंड फ्राइड ने, और नव मनोविश्लेषणवादी या नव फ्राइडवाद ये कार्ल युंग है और एडलर माने जाते हैं, सही है। फिर असत्य कथन देखिए, व्यक्तित्व वातावरण के साथ सामान्य व स्थायी समायोजन है ये वैलेंटाइन, ये गलत हो जाएगा। 4 नंबर जो है वो असत्य कथन है, बाकी सभी सत्य हैं। असत्य रक्षा युक्ति हैं। असत्य मतलब जो सही नहीं है वो बताना है। असत्य देखिए स्वयं का को नरेंद्र मोदी का ना प्रक्षेपण, ये गलत हो जाएगा, पहला ही असत्य है। बलपूर्वक किसी विचार को दबाना समन, ये सही है।
समन। अंगूठा सोचना प्रतिगमन, ये भी सही है। मन बनावे मुंह हिलावे प्रतिक्रिया निर्माण, ये भी सही है। 1 नंबर जो है वो असत्य कथन है। कुसमायोजन का लक्षण है, तो कुसमायोजन के लक्षण देखिए, पलायन करना ये कुसमायोजन ही है। पैर हिलाना भी कुसमायोजन है, और गाली गलौज करना ये भी समय। 4 नंबर जो है वो सभी कुसमायोजन के लक्षण है। 4 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर होगा, 4 नंबर।